ये देखें नाज़रीन, ये सुस्ताने के लिए कमरों में आ जाता है। गुड्डू क्या हो रहा है बाबू? अम्मी कह रही बाहर निकालो इसको। चलो आ जाओ, चल ना बेबी, आ जाओ, आ जाओ ना बेबी। ओए गुर 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 गुर। हाँ हाँ मैं फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ। चल गुड्डू उठ जा, चलो आ जाओ, उठना बेबी, उठना, नानू डांट रही है ना, उठ जाओ, उठ जाओ ना। वो देख सोने के चक्कर में आ गया है। अल्लाह मियाँ मैं क्या करूँ? अच्छा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं करना, सो जाओ ना। शो यार ये क्या है? वे तेरे को सानिया निकालेगी डांट के डपक के। आज 1 मार्च है और बहुत कड़ाके की धूप पड़ी हुई है। संडे का दिन है। अभी मैं बताती हूँ क्या क्या है। हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और चीं चीं की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़िया की, पता नहीं चीलों की भी आ रही हैं बीच में साउंड के साथ। तो काफ़ी तेज़ धूप है। ये कहाँ गया है? कहाँ गया ये? हाँ गुड्डू कहाँ गया? सनम सकीना गायब हो गए। ये रहा। यार देख इसको निकाल, मेरे से तो डांटा नहीं जाता इससे। गुड्डू चल गुड्डू। नहीं नहीं कुछ नहीं कहता, मार बदमाशी नहीं चलेगी। अच्छा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्यार करते हैं ना तो चलो उठो निकलो। वो नानू डांटेंगी ना मैं यार, उठ जा, अम्मी डांटेंगी ना। चल ना अंकल, बहुत ढीठ अंकल है भाई। यार मेरे को तैयार होना यार। एक तो लाइट गई हुई है माशाल्लाह से, हम लोग उठे हैं सुबह और चालाक है। बिल्ली हो और चालाक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं आदमी ना कुत्तों की तरह होते हैं, भाऊ 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 भौंकते रहते हैं। कहते हैं, मैंने नहीं कहा भाई, मैंने भी कहीं पढ़ा है। आदमी कुत्तों की तरह होते हैं और औरतें जो हैं वो बिल्लियाँ होती हैं, चालाक, अय्यार, मक्कार, समझदार, क्यूट, नाइस, प्यारी प्यारी ना। तो ये औरत की तारीफ़ है और ऐसा होता है। और गर्मी है। आज रात को मैं जा रही हूँ कहीं, पूरी रात जागूंगी आज। अच्छा अम्मी नेट देख मोबाइल, मैंने कहा ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? सनम, सानिया, सकीना, सनम और आयशा हमारी चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है। ईद की शॉपिंग करने गई है अपने दामाद के लिए, मियाँओं के लिए। और मैं और अम्मी अभी आए पर जा रहे हैं और आई। हाँ हम अभी हाइपर जा रहे हैं और उसके बाद आज मेरा बहुत बिजी दिन होने वाला है, इसलिए मैं चिल कर रही हूँ। अब प्रॉब्लम ये है लाइट चलेगी, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, फिर मेरा आज व्लॉगिंग का क्या होगा। और अभी मैं उठी, मैंने मुंह भी नहीं धोया। यार मैं चाहती मेरा चेहरा ना यूँ लिफ्ट हो जाएगी और मैं करवाऊँगी। इस साले को तो सबसे पहले कटवाना है, ये जो एक्स्ट्रा है ना मेरा चिन, डबल चिन, तो ये इसको ना यूँ शेप देनी, वी शेप। वैसे मैं मेकअप से कर लेती हूँ कंटूर इसको, लेकिन मैं इसको एक्चुअल में करना चाहती हूँ। और मैं गई थी यहाँ पर सर्जन के पास लिफ्टिंग के लिए ना, कि मुझे अपना फेस लिफ्ट करवाना है। अब आप बेशक कहें फ़िल्टर है मेरा, बिल्कुल फ़िल्टर लगा हो अभी, लेकिन मेरे फाइन लाइंस नहीं हैं, रिंकल्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं। और लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, मेरी अभी ना एजिंग नहीं आई चेहरे पे, वैसे भी नहीं आई मेरी एजिंग जितनी एक्चुअल में मैं हूँ, मेरी आई नहीं है। और मैंने जर्मन में चेक करवाया था अपना ना, कि अगर मैं लिफ्ट अप करवाना चाहूँ अपना फेस, तो उन्होंने कहा आपकी गवेब किसको बोलते हैं, जो आपके अंदर चेहरे के मसल्स होते हैं, और उन्होंने कहा वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो 30 के एज में होते ना उस तरह से हैं आपके। तो मैं खुश हो गई। तो उन्होंने कहा आपको अभी प्लीज़ मत करवाएं, अगर आप करवाएंगी तो अपने पैसे ज़ाया करेंगी,
तो अभी जब मैं यहाँ पे गई ना सर्जन के पास, मैंने ऐसा कहा मुझे करवाना है, क्योंकि चढ़ी होती कभी कभी इंसान के दिमाग में ना कि ये चीज़ करनी है, ये करवानी है। तो मैंने उससे बोला, तो उस इतना चेहरा तो ये नहीं हो, इतना चेहरा तो हर एक का होता है ना, इतनी लाइन जो होती हैं। तो उन्होंने मुझे किया यूँ, ये देखिए इसे करने के बाद ना 10 ईयर्स ना यंगर लगेंगी। मैंने कहा हाँ, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, सच में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है मेरे चेहरे को ज़रूरत ही नहीं है, रिंकल्स ही नहीं है यार, लाइंस ही नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो फिलर और बोटेक्स से हो जाएंगी। लेकिन ये कि वो मैंने को उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे बोटेक्स की फोरहेड पे ज़रूरत है, मेरा फोरहेड इतना क्लियर नहीं है, उसमें ना मुझे लाइंस दिखती हैं, कम है, आम लोगों से तो बहुत कम है। हाँ, लाइन नहीं है लेकिन वो इक्वल नहीं है स्किन ना, यूँ ऊपर नीचे, ये देखो, देख रहे हैं? इसके लिए मेरे को काम करना है थोड़ा सा, तो वो तो एक बोटेक्स की मार है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने एक दफ़ा करवाया था बोटेक्स फोरहेड पे, जब मैंने फोरहेड पे बोटेक्स करवाया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, जिस तरह अभी एक्चुअल में दिख रहा है ना, यूँ करके, जैसे टीनेजर्स का होता है यूँ बिल्कुल। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हुई थी, उसमें मेरी आईब्रोज ना अंदर हो गई थी, यूँ हो गई थी मेरी आइज़। ये तकरीबन 2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। आईब्रोज मेरी अंदर हो गई थी यूँ, मैं शाहरुख खान की तरह जो किरण बन गई थी मनूस किस्म की। तो वो मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल में भी मेरी आईब्रोज जो ना यहाँ नीचे तक जाती हैं, तो मैं इनको पूरा उड़ा देती हूँ, कि मुझे शेप नहीं पसंद ना वो आइज़ की। और दूसरा, मेरी आइज़ यहाँ तक लंबी है, इनकी आईब्रोज जो है मेरी यूँ करके काफ़ी लंबी है, यहाँ से उड़ाती हूँ, यहाँ से पूरी उड़ा देती हूँ, और यहाँ से भी पूरी उड़ा देती हूँ। और आजकल मेरे जब जर्मन जाऊँगी ना, तो मेरा ये कि ये जो भी शेप है ना, ये भी फुल टाइम में चेंज कर दूँगी। दिल भर गया मेरा, और ये नेल कलर भी मैं चेंज कर दूँगी। मेरे दिल आते हैं बड़ी शिद्दत से आते हैं, फिर एकदम मेरे बदल जाते हैं, या तो ये चेंज कर दूँगी। लेकिन ये कि मेरे गवेबो की वजह से मुझे अभी ज़रूरत नहीं है सर्जरी की। और या अपने आप से आप प्यार करो, खुदा की कसम, अपने आप को देखो, अपने आप को सहराओ कि वाह खुदा क्या तूने बनाया। मेरी नाक इतनी प्यारी लगती है, और बचपन में कहते थे फीनी है ये, फीनी, और मैं हूँ फीनी, लेकिन ना एज के साथ साथ ना लोग, आपको पता ना, कान और नाक जो है वो मुसलसल बढ़ते हैं, वो रुकते नहीं है ना। होंठ पतले होते जाते हैं इंसान के, आंखें छोटी होती जाती हैं ना, यानी वो मांस ऊपर से नीचे आता जाता है। बचपन में आपकी आंखें ज़्यादा खुली हुई लगती हैं, और नाक छोटा लगता है, होंठ वॉटेवर जो भी लगते हैं, फिल लगते हैं ना। तो एज में आपके होंठ पतले होते हैं, नाक बड़ी होती है, आंखें छोटी होती हैं। और मेरी जो नाक है वो बढ़ रही है वो एज के साथ, लेकिन मज़े की बात है, मेरी नाक यूँ नहीं बढ़ रही, क्योंकि फीनी थी ना मैं, तो फीनों की नाक अक्सर इस डायरेक्शन में जाती है। पर मैंने नोटिस की मेरी नाक जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इधर से फैल नहीं रही है, लंबाई में जा रही है, तो उससे फीनापन थोड़ा सा कम हो गया। जी माँ, क्या हो रही है? क्या हो गया माँ, क्या दिखा रही हो? जी मम्मी, क्या हो रही है? खाना जहरा सोल्जर बाजार में ना, सोल्जर बाजार, इधर कराची। पठान वो रेकी कर रहे हैं, पहले उन्होंने इस्लामाबाद में करके तो पूरा क्या कर रहे हैं? रेकी करें, रेकी कर क्या? रहे हैं अभी कैसे किधर क्या रेकिंग, है। आसो। हाँ, ये देखना नजर आ रहा है तो कर रहे हैं माँ। तो वो नहीं ना भी यार, लोगों को कह रहे हैं होशियार रहे कि ये रेकी आगे खुद का ही धमाका हुआ है ना, तो कराची में तो 150 के 200 आए हुए हैं। वो तो ये जाहिर सी बात है। हाँ, तो हालात ख़राब है नाजरीन, कराची में हमें सबको वार्निंग दी गई है हाँ, कि ध्यान आवाज़ रखें, देख। ख्याल रखें, क्योंकि कभी रात तो कह रहे हैं सदर मर गया है, ईरान का अभी मरने वाला है, बुर्ज खलीफा पे बम गिरा है, नहीं गिरा है। पठान मेरी बहन रात को फ़ोन कर रही, बहन अपना ख्याल रखना, समीर ना मुझे फ़ोन कर रही। हाँ। मैंने कहा तूने इतने फ़ोन किए, खैरियत? कह रही हाँ, वो कराची में उधर जंग शुरू होगी ना, सारी फ़्लाइटें ख़त्म हो गई हैं, तुम्हारा क्या हो रहा है? मैं कहा हम तो चिल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कह रही नहीं, मैं तो डर गई, हम लोग आ गए, तुम लोग वहाँ फंस गए। मैंने कहा अल्लाह करे जंग थोड़ी तवील हो जाए, ताकि हमारा ट्रिप भी बड़ा हो जाए। यार मुझे लाइव गालियाँ क्यों पड़ती है? आगे पीछे कोई मुझे गाली नहीं देता, जैसे ही मैं लाइव जाती हूँ मुझे गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। शायद मेरे करतूत ही ऐसे हैं, मेरे में कोई कमी है। सबको मुझे देखकर ना कुछ याद आ जाता है, बहू बहू।